ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। आप हर दिन हमारे चैनल पर रोज माघ मास महात्म कथा को सुन रहे हैं। हिंदू धर्म में माघ मास को बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इस माह में स्नान व दान करने का अखंड पुण्य प्राप्त होता है। आपको पता ही होगा, इस महीने स्नान व दान की बहुत ही महिमा रहती है। आइए शुरू करते हैं माघ मास महात्म कथा अध्याय 23वें दिन के पाठ के साथ, जो आप और हम सब मिलकर श्रवण करेंगे। वेद निधि बोले, हे महर्षि, आपने इस पावन प्रसंग को सुनाकर हम सभी पर बहुत उपकार किया है। अब आप कृपा करके उस स्तोत्र को सुनाइए जिससे भगवान श्री हरि ने प्रसन्न होकर देवव्रति को दर्शन दिए थे। तब लोमेश जी ने कहा, हे ब्राह्मण, सुपात्र को धर्मोपदेश करने से जो प्रसन्नता होती है वही मुझे प्राप्त हुई है। अब तुम उस पावन स्तोत्र को सुनो जिस स्तोत्र से देवव्रति ने भगवान को प्रसन्न किया था। वह सर्वप्रथम भक्तराज गरुण को प्राप्त हुआ था। गरुण जी से मुझे मिला है वह है, हे विश्व स्वरूप चक्रधारी भक्त प्रिय दया अवतार कृष्ण वासुदेवाय, आपको नमस्कार है। आप ही स्तुति योग्य एवं स्तुति स्वरूप आप स्वयं ही हैं। सारा जगत ही विष्णुमय है। भक्ति ही आनंदात्री है। जिनके श्वासों से सार एवं सूत्र युक्त वेदों की उत्पत्ति हुई हो, उनकी प्रसन्नता हेतु स्थान पर हम भक्ति ही प्रकट करते हैं। वेद भी जिसे नेति कहते हैं, जो वाणी एवं उनसे अगोचर हैं, उस प्रभु की स्तुति करना किसी की सामर्थ्य नहीं है। त्रिदेव आप स्वयं हैं। ब्रह्मा बनकर उत्पन्न करते हो, विष्णु रूप में पालते हो और शिव रूप से संहार करते हो। आप ही परम ब्रह्म हो। हे महायोगी, आपको बारंबार नमस्कार है। आप सदैव ज्योतिमान हैं। आप ही सुख और आनंद को देने वाले हैं। हे प्रभु, आप चराचर के स्वामी हो। आप जो कल्पना मात्र से ही सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हो। समस्त दोष विकार रूप आदि सभी से परे रहने वाले हैं। हे देव, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। जिनकी इच्छा मात्र से जगत में चेतना रहती है, योगी जिसके सत्य स्वरूप का ज्ञान से ध्यान करते हैं, श्रेष्ठ जिसे अह ब्रह्मस्मि कहकर जाप करते हैं, हे विष्णु, आपको बारंबार प्रणाम है। जो प्रभु माया द्वारा उत्पन्न प्राणी के अहम ममता अज्ञान पाप आदि का नाश करता है, उसे प्रणाम है। जिनके मुख से हर क्षण भगवान का ही नाम निकलता है, वे जो आपके चरणों को ही आश्रम बनाए बैठे हैं, जिनके स्मरण मात्र से ही प्राणी के समस्त बंधन नष्ट होते हैं, उस अनंत प्रभु को नमस्कार है। जिनकी कृपा मात्र से ज्ञानी आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वासनाओं को त्याग देता है, नाम को आधार बना अपना जीवन आराधना में लगा देते हैं, उस प्रभु को नमस्कार है। विष्णु नाम ही शब्दार्थ एवं ज्ञानार्थ द्वारा सर्वमय है। जन्मादि भावों से रहित काम क्रोध लोभ मोह अहंकार द्वेष से दूर रहने वाले हरि को नमस्कार है। जो भगवान अज्ञान अविद्या पाप का नाश करने में समर्थ हैं, उस प्रभु को नमस्कार है। चराचर में व्याप्त सत्य रूप मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे दर्शन दे। हे विप्र, इस स्तोत्र के पाठ द्वारा ही देवव्रति ने भगवान को प्रसन्न कर दर्शन प्राप्त किए थे। वह इसी स्तोत्र का पाठ करता रहता था। इस स्तोत्र के श्रवण अर्थात कीर्तन से प्राणी को अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण को आत्मविद्या की प्राप्ति होती है। प्राणी की समस्त इंद्रियां स्वस्थ होती हैं और समस्त पाप का नाश होता है। प्राणी को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। नित्य पाठ करने से पुत्र पौत्र पौत्रधन आदि की वृद्धि होती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष में से इच्छित कामना प्राप्त होती है। इसे श्रवण करने से बुद्धि निर्मल होती है। पापों का नाश होता है। दुष्ट ग्रहों की शांति होती है। समस्त व्यापी स्वतः नष्ट होती हैं। द्विजातियों को इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। ग्रह नक्षत्र राजा एवं चोरी के भय से मुक्त होने के लिए इसका पाठ अवश्य करें।
इसके पाठ से भूत प्रेत आदि का भय नष्ट होता है, वह निर्विकार रहित होता है, प्राणी की सारी चिंताएं दूर होती हैं। इसे पवित्र योग शास्त्रों कहते हैं। प्रतिदिन इसका पाठ करने से प्राणी दोनों लोकों में सुख पाता है, अतः अंत समय वैकुंठ को जाता है। यही पापनाशक स्त्रोत है। तो इसी के साथ माघ मास महात्म कथा अध्याय 23वां संपूर्ण होता है। अब मैं आपसे कल फिर मिलूंगी माघ मास महात्म कथा अध्याय 24वें के साथ, 24वें दिन के पाठ के साथ में। तो आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।